बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक नन्हा भालू बच्चा रहता था। उसका नाम था नीलू। नीलू बहुत ही प्यारा था, गोल मटोल फर वाला, चमकती आंखों वाला और हंसमुख। लेकिन उससे भी ज्यादा प्यारी थी उसकी मम्मा भालू। हर दिन जब नीलू दौड़ता, गिरता, चढ़ता, भागता, मम्मा उसके पीछे होती। वो उसे गले लगाती, उसके घावों को फूंक मारकर ठीक करती और कहती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चांद तक और लौट कर भी। नीलू हर बार मुस्कुराता और सोचता, चांद तक और लौट कर भी। मम्मा का प्यार तो सबसे लंबा है। एक रात जब सब जानवर सो चुके थे और आसमान में चांद खामोशी से चमक रहा था, नीलू अपनी माँ से सटा हुआ लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मम्मा, नीलू ने फुसफुसाया, क्या आप सच में मुझसे चांद तक प्यार करती हैं? हाँ बेटा, मम्मा मुस्कुराई और फिर लौट कर भी। नीलू चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं चांद पर चला जाऊं तो क्या आप वहां भी आ जाओगी? मम्मा ने उसकी नाक को हल्के से छुआ और कहा, तुम जहां जाओगे मैं वहां पहुंच जाऊंगी। नीलू ने आंखें बंद की, लेकिन उसके दिल में एक सवाल ने हलचल मचा दी। क्या सच में मम्मा चांद तक आ सकती हैं? क्या उनके प्यार की दूरी इतनी लंबी है? और तभी उसके तकिए के नीचे से कुछ चमकने लगा। एक छोटा सा गोल बटन, सुनहरा और चमकदार। उसने उसे दबाया और अचानक फफूश, नीलू के चारों ओर से रोशनी फूट पड़ी और एक स्पेसशिप उसके सामने प्रकट हो गई। उस पर लिखा था, मून ट्रिप नंबर 25, लव मिशन। क्या ये सपना है? नीलू ने आंखें मली, लेकिन नहीं। स्पेसशिप का दरवाजा खुला और एक आवाज आई, नन्हे यात्री, क्या आप तैयार हैं चांद तक जाने के लिए? नीलू ने एक लंबी सांस ली। अगर मम्मा मुझसे चांद तक प्यार करती हैं तो मैं जाकर देखूंगा। वो जहाज में बैठा, सीट बेल्ट बांधी और उसके हाथ में वही सुनहरा बटन था। 3, 2, 1, झूम। स्पेसशिप हवा में उड़ी, बादलों को चीरते हुए, तारों के बीच से निकलती हुई सीधा चांद की ओर। नीलू की आंखें चौंधी आईं। उसे दिखाई दिया एक नीली चमकीली धूल की नदी, तारे जो चॉकलेट की तरह दिखते थे और बादल जो रुई से भी नरम थे। लेकिन चांद तक पहुंचते पहुंचते जहाज ने झटका खाया। धड़ाम! जहाज चांद की जमीन पर उतर गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सिस्टम लॉक, एक आवाज आई। मात्र तभी खुलेगा जब कोई तुम्हें उतना ही प्यार करे जितना चांद तक और वापस। नीलू घबरा गया। अब मैं यहीं फंस जाऊंगा क्या? वो रोने ही वाला था कि तभी आसमान में चमकती रोशनी आई और एक दूसरी स्पेसशिप उतरी, उससे भी बड़ी, उससे भी सुंदर। दरवाजा खुला और वहां थी मम्मा भालू। नीलू चौंक गया। मम्मा, आप यहाँ कैसे? मम्मा हंसी, तुम चांद तक चले गए और मेरा प्यार खाली कैसे रह जाता? उन्होंने नीलू को बाहों में भर लिया। दरवाजा खुल गया। दोनों ने मिलकर चांद की रेत में खेला, स्टार स्लाइड पर फिसले और मिल्की वे दूध पिया। नीलू ने धीरे से पूछा, तो मम्मा, क्या ये सच है? आप मुझसे चांद तक प्यार करती हैं? मम्मा ने उसे अपनी गोद में सुलाते हुए कहा, और उससे भी ज्यादा। अब कहानी यहाँ खत्म हो जाती, लेकिन तभी आया एक ट्विस्ट। चांद की धरती कांपने लगी। एक परछाई उभरी, चांद का अकेला रक्षक लूनो। लूनो बोला, हर 100 साल में एक बच्चा आता है जो मम्मा के प्यार को मापने की कोशिश करता है, और जो ऐसा कर लेता है उसे मिलती है एक जादुई शक्ति। नीलू ने पूछा, क्या मैं वो बच्चा हूँ? लूनो बोला, हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सारा ब्रह्मांड पार कर लिया। उसने अपनी छड़ी हिलाई और नीलू की छाती पर एक दिल चमक उठा। उसमें लिखा था, लव बियॉन्ड स्टार्स। अब जब भी कोई बच्चा अकेला महसूस करेगा, ये दिल उसके सपने में जाकर उसे प्यार की गर्माहट देगा। लूनो बोला। नीलू मुस्कुराया और मम्मा ने कहा, अब वापस चले, रात बहुत हो गई है। वो दोनों स्पेसशिप में बैठे, चांद को अलविदा कहा और लौट चले। घर पहुंचकर नीलू अपने बिस्तर में चुपचाप लेटा और मम्मा ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, सो जा मेरे नन्हे सितारे, आज का सफर सबसे सुंदर था। नीलू ने आंखें बंद की, लेकिन उसके दिल पर वो चमकता दिल अब भी गुनगुना रहा था, I love you to the moon and back and beyond।